और एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर इंडिया गठबंधन के कई नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए थे और गठबंधन के बाद हुई पहली साझा रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद होने लगा। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म से जुड़े शक्ति शब्द का हवाला देते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी के इस बयान को सनातन के अपमान से जोड़ दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन के विनाश के आह्वान के बाद राहुल गांधी शक्ति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया और महिलाओं से द्वेष करने वाला करार दे दिया। तो राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान एक विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार अब राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि महिलाओं से द्वेष है राहुल गांधी को। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से। वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना। वो जागरूकता जरूर आई है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है और जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच अंतर विरोध है, तो स्वाभाविक है सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबका कुनबा अलग अलग है, सबकी नीति अलग अलग है। तो न नीति है, न नेता है, न नीयत है। तो विभाजन तो जब इंडिया गठबंधन में ही है, मुद्दों पर ही विभाजन है, तो विभाजन तो इनकी बुनियाद है। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो दूसरी ओर अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझने ही सुलझ नहीं पा रही है। पूरे देश की निगाहें आज होने जा रही विपक्ष की मुंबई रैली पर है, जहां इंडिया गठबंधन कई बड़े ऐलान कर सकता है। 17 मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6,700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है।
इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली बड़ी रैली से पीएम मोदी के हुंकार, बोले 4 जून को 400 पार। विपक्ष पर भी पीएम मोदी ने किया हमला, कहा कांग्रेस का एक ही एजेंडा, गठबंधन के लोगों का यूज एंड थ्रो करना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली, राहुल के शक्ति पर दिए गए बयान से उपजा विवाद। बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी को बताया हिंदू और महिला विरोधी। इंडिया गठबंधन के मंच से राहुल गांधी ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग और पीएम मोदी को घेरा। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन करार दिया। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की रैली पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया उद्धव ठाकरे पर बड़ा अटैक, बोले सावरकर का अपमान करने वालों के साथ हैं उद्धव ठाकरे। रविवार के दिन को शिव सैनिकों के लिए काला दिन बताया। क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे? चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? जो डेट समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए से नाता तोड़ सकती है? वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चर्चा है कि एमवीए ने सिर्फ शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है।